नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जलगांव के यावल तहसील के कीन गांव में ट्रक पलटने से मृत हुए 15 मजदूरों के परिजनों को प्रत्येक 2-2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायक निधि से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हादसे में गंभीर और मामूली रूप से घायल मजदूरों को सरकारी खर्च से उपचार करने के निर्देश दिए। घटना का पता चलने के बाद मुख्यमंत्री ने जलगांव जिला प्रशासन से हादसे की जानकारी ली। उन्होंने हादसे में घायलों को सभी आवश्यक मदद करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया कि प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मृत मजदूर रावेर तहसील के निवासी हैं। मृतकों में 6 महिला और 9 पुरुषों का समावेश है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कीन गांव हादसे में मृत हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोमवार को पपीते से लदा एक ट्रक पलट गया, जिसमें 15 मजदूरों की मौत हो गई थी और 2 अन्य घायल हो गए थे। यावल पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सुधीर पाटिल ने कहा है कि घटना रात करीब 1 बजे के आसपास हुई है, जब ड्राइवर ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और यह वाहन एक मंदिर के पास जाकर पलट गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि महाराष्ट्र के जलगांव में हृदय विदारक सड़क दुर्घटना में मृत और घायल लोगों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना। घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। खबरों के मुताबिक जलगांव के यावल तहसील में कीन गांव के पास सड़क दुर्घटना में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है, वहीं 3 लोग जख्मी हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। महिलाओं के साथ जुर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन महिला अपराध का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 5 महीने की गर्भवती महिला से नाराज ससुराल वालों ने उसका गांव में जुलूस निकालते हुए महिला के कंधे पर एक बच्चे को बैठाकर 3 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ते पर नंगे पैर घुमाया और रास्ते भर उसे पत्थर के साथ लाठी डंडे से पीटते रहे। इस गंभीर मामले को पुलिस प्रशासन ने हल्के में लेते हुए आरोपी ससुर, जेठ और देवर को मारपीट का केस दर्ज जमानत पर आसानी से रिहा कर दिया। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो 15 फरवरी को सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। महिला के अनुसार उसका पति उसे दूसरे युवक के पास छोड़ गया था। इसी बात से महिला के ससुराल वाले नाराज थे। बता दें कि गर्भवती महिला गुना के बांसखेड़ी की रहने वाली है और उसका पति 2 महीने पहले सांगई गांव के डेमा के पास उसे छोड़कर इंदौर चला गया। पति ने जाते वक्त कहा था, मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता हूँ, तुम डेमा के साथ ही रहो। जिसके बाद 6 फरवरी को महिला के ससुर गुंजरिया वारेला, जेठ कुमार सिंह, केपी सिंह और रतन आए और घर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना किया तो महिला को पीटने लगे और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के भारत की न्याय प्रणाली के जर्जर होने वाले बयान को चौंकाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह बयान चिंताजनक है। रविवार को पुणे में पवार ने कहा कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की न्याय व्यवस्था की सराहना की थी। रविवार को पुणे में पवार ने कहा कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की न्याय व्यवस्था की सराहना की थी, जिसकी हम लोगों को खुशी हुई थी। लेकिन देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद गोगोई का बयान चौंकाने वाला है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने न्याय व्यवस्था की सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन उनका बयान हर किसी के मन में चिंता पैदा करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। बोरी थाना क्षेत्र में दूषित पानी के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। मृतक का नाम बिनोता विश्वास है। घटना 14 फरवरी को सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान बोरी स्थित वारंगा लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी परिसर में हुई। घटना की जानकारी मिलने पर बोरी के थानेदार ओम प्रकाश कोकाटे सहयोगी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थानेदार कोकाटे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बिनोता विश्वास के पिता अभिभाष विश्वास घटनास्थल परिसर में मजदूरी करते हैं। चर्चा है कि घटनास्थल परिसर में दूषित पानी को जमा करने के लिए कुछ गड्ढे खोदे गए हैं।
इन गड्ढों के ऊपर जाली तक नहीं डाली गई थी, जबकि परिसर में कई मजदूरों का परिवार काम करता है। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी परिसर में खेलते रहते हैं। क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि गड्ढे के ऊपर जाली डाली गई होती तो यह हादसा नहीं होता। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। अक्षय कुमार की केसरी और सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों में काम करने वाले एक्टर संदीप नाहर ने गोरेगांव स्थित अपने घर पर ही कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। संदीप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। मौत से पहले उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर अपना हाल बयां किया। मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। संदीप नाहर ने आत्महत्या करने से पहले फेसबुक पर एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि वह आत्महत्या करने वाले हैं। संदीप नाहर ने एक वीडियो शेयर कर कहा है कि वह पर्सनली और प्रोफेशनली तौर पर परेशान है। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के अलावा संदीप ने अक्षय कुमार स्टारर केसरी और एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज कहने को हम सफर हैं में भी अहम भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में तगड़ा मुकाबला दिख रहा है। महीनों से चल रही चुनाव प्रक्रिया के बाद सोमवार को चुनाव परिणाम सामने आए। इसमें सबसे ज्यादा मत बांद्रा सीट से कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने हासिल किए हैं। इसके बाद 2 बार NSUI के मुंबई अध्यक्ष रहे सूरज सिंह ठाकुर और मंत्री असलम शेख के दामाद सैफ खान का नंबर है। उन चुनावों में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले तीनों उम्मीदवारों में से किसी एक को हाईकमान आदेश पर मुंबई यूथ कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी। इसके लिए दिल्ली में इंटरव्यू होगा। राज्य के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान को 80,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि उन्हें टक्कर देते हुए ठाकुर ने 74,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। वर्षों पहले राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का चुनाव मतदान के जरिए किए जाने की परंपरा शुरू की थी। इसके पीछे उनकी मंशा पार्टी पर लगने वाले भाई भतीजावाद के आरोप को खत्म करना था। लेकिन फिलहाल युवक कांग्रेस के चुनाव में जो 3 उम्मीदवार सबसे आगे हैं, उनमें सूरज सिंह ठाकुर इकलौते हैं जो अपनी मेहनत के बल पर छात्र राजनीति से राजनीतिक पारी शुरू करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।